यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। सेमेस्टर 4 यूनिट सेकंड चैप्टर अल्कोहल। कल हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 7 लेक्चर में हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का डिफरेंशिएट देखा था। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? ल्यूकास से, विक्टर मेयर टेस्ट से, डिहाइड्रोजिनेशन से, ऑक्सीडेशन से। ये हम रिएक्शन देख चुके थे। ऑक्सीडेशन में हम एक बात लिख देखो, कल आपने देखा था 1 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि इसका ऑक्सीडेशन करें तो सेम कार्बन का एल्डिहाइड और सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यदि हमें ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड पर रोकनी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना हो, मुझे केवल एल्डिहाइड पे स्टॉप करना हो, तो जो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक जो काम में लेने वाला हूं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैं काम में लेने वाला हूं, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी। पीसीसी ये जब भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको एंडिंग प्रोडक्ट, लास्ट उत्पाद कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज न करके एल्डिहाइड पे ही रोक लेगा, इसको एल्डिहाइड पर ही रोक लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये दुर्बल ऑक्सीकारक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यहीं पे रोक लेगा। पीसीसी क्या है? पीसीसी नेम में ही देखो लिखा हुआ है। पी मीन्स पिरीडीनियम, सी मीन्स क्लोरो, सी मीन्स क्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका नेम हो गया। पिरीडीनियम पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका नेम है, पीसीसी। क्या है क्या ये? तो बताओ। पिरीडीन क्या होता है? C6H5N, C5 बेंजीन का एक कार्बन CH N से रिप्लेस हो जाता है, N से रिप्लेस हो जाता है, तो कार्बन भी 5 बचते हैं। C5H5N, ये पिरीडीन है। क्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड से लिया गया है और क्लोरो HCl से लिया गया है। ये 3 आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, पिरीडीन, क्रोमिक ऑक्साइड और HCl, ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ये बेस होता है, H प्लस एसिडिक है, तो देखो C5H5N प्लस, और इसके पास H आके जुड़ जाएगा और Cl माइनस और CrO3 प्रेजेंट रहेगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। कभी भी किसी भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो, ऊपर पीसीसी लिखा हुआ हो, पिरीडीन क्रोमिक ऑक्साइड HCl लिखा हो, तो उसको एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना है, आगे नहीं करना। और बड़ी बात, ये अनसैचुरेशन को भी इफेक्ट नहीं करता। यदि कार्बन कार्बन चेन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने कल सिखाया था, डबल बॉन्ड पे ओ ब्रेक होके ओ ऐड हो जाएगा, ये ऐसा नहीं करेगा। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अनसैचुरेशन जो सिस्टम प्रेजेंट है कार्बन चेन में, वो भी अनअफेक्टेड रहेगा, इससे प्रभावित नहीं होता है। तो 2 बातें आपको पीसीसी में याद रखनी है, ठीक है ना? इस पे भी काम नहीं करेगा और एल्डिहाइड को अल्कोहल को ओनली एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका कोई भी मैं एक रिएक्शन लिखूं तो देखना, मैंने इसकी रिएक्शन लिखी RCOH, OH, और मैंने पीसीसी काम में ले लिया।
मैंने देखा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ऑक्सीडेशन करूँ, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, RCHO और एक बॉन्ड इसका ब्रेक, बीच में डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे? CH के बीच में हो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पीसीसी प्रेजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मृदु ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक। ये केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसी कोई भी रिएक्शन आ जाए जिसमें कार्बन-कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जैसे ये अल्कोहल आया मेरे पास, ये अल्कोहल आ गया। तो अब मुझे यहाँ पीसीसी लिखा हुआ है, तो मुझे पता है बेटा देखो ये वाला सिस्टम CH2OH तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CHO या COOH ये भी लिख सकते हो, ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और अनसैचुरेटेड को, ट्रिपल डबल को ये प्रभावित करता नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे आएगा और ये CH अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, असंतृप्त एल्डिहाइड बन गया, तो ये पीसीसी। एक आपको पीसीसी याद रखना है केमिकल, कि मुझे एल्डिहाइड तक ही रोकना है, आगे नहीं लेके जाना, तो पीसीसी काम में लें। और क्या ले सकते हैं? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NBS, दूसरा, सेकंड, NBS, फुल नेम एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा। बताओ स्ट्रक्चर क्या हो गई इसकी? एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई? सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का एसिड होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 1, 2। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH। तो ये एंड पॉइंट कार्बन है, तो मैं यहीं पे मैं डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है? देखना, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? और यदि मैं यहाँ पे ऐसे लूँ NH3, तो H2O चला जाएगा, H2O चला जाएगा, H हट के Br आ जाएगा। ये होता है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो मैं कैसे बनाऊँ? तो देखो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ N और ये मैं ऐड कर रहा हूँ H। ये बन गया आपका एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, CH2CH2CCNH, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड बन गया ये वाला। ठीक। अब देखो ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल का जो 1 एन ब्रोमो, तो Br ऐड करेंगे बेटा, H के हम Br ऐड करने वाले हैं, H हट जाएगा और ये तो सक्सेनामाइड था, अब बन गया एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ये बन, ठीक है? तो शॉर्ट में एनबीएस लिखा जाएगा। किसी भी अल्कोहल के पास एनबीएस है, एनबीएस प्रेजेंट है, तो उस 1 डिग्री अल्कोहल को आप 1 डिग्री अल्कोहल को आप एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना, एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करना। जैसे ये मैं लिखूं CH3CHHOH और मैंने लिया ये एन ब्रोमो सक्सेना, एनबीएस। तो देखना क्या होता है बेटा, एच हटेंगे, देखो यहाँ से एच हटेगा, यहाँ से एच हटेगा, एक एच ले जाएगा Br, HBr, एक एन के जुड़ जाएगा, NH बन जाएगा, वापस से सक्सेनामाइड बन जाएगा। ऐसे दोनों एच कंज्यूम कर लेता है ये, ऐसे इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। एच का हटना ही ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मेरे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन गया, 2 कार्बन है, तो एसिटैल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना? ये बन जाता, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यदि ओनली थर्ड क्रोमिक ऑक्साइड को मैं पिरिडीन में ले लूं, तब ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप पीसीसी मेन है, दूसरा एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ये याद रखना। CrO3
इनपिरिडिन ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम अल्कोहल को इसमें ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये बात मैंने आपको 1 डिग्री में बताई थी, ठीक है ना? कि यदि एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रोकनी है तो हम पीसीसी, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, क्रोमिक ऑक्साइड और पिरिडीन काम में ले सकते हैं, ठीक है? ओके। अब ऐसे ही हमने कल 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सेम नंबर का कीटोन बनता है, सेम नंबर का कीटोन बनता है। तो उसका मुझे यदि ऑक्सीडेशन करना है 2 डिग्री अल्कोहल का, और लास्ट में बनने वाला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन वाले, ये हमने कल देखे थे। तो 2 डिग्री अल्कोहल का मुझे ऑक्सीडेशन करना है और मुझे केवल कीटोन तक रिएक्शन रोकनी है, कीटोन तक ही रिएक्शन रोकनी है। तो मैं एन ब्रोमो एन पीसीसी तो माइल्ड है, वो तो एल वन का ही करेगा, ऐसा करेगा नहीं। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड ये काम में ले सकते, यदि ये मैं काम में लूंगा तो रिएक्शन केवल कीटोन पे स्टॉप हो जाएगी, कीटोन पे, जैसे कार्बन पे ओ एच, 2 कार्बन, एक एच और सी एच थ्री, ये मैंने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 2 डिग्री अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल, ओ एच जुड़े कार्बन पे 2 कार्बन है, और ये मैंने एन ब्रोमो सक्सेनामाइड ले ली। ऊपर स्ट्रक्चर देखी थी अपने अभी जस्ट। तो अब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो मुझे पता है एक एच ये वाली, एक एच आपकी ये एलिमिनेट हो जाएगी, एक एच ये हो, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। तो देखो क्या बन गया, CH3 बन गया, सी बच गया, ओ बन गया, CH, ये कीटोन। तो अब ये यहीं स्टॉप हो जाएगी। यदि मैं K2Cr2O7, Na2Cr2O7, KMnO4 लेता हूँ, कुछ समय के लिए रिएक्शन मिक्सर को मेंटेन रखता हूँ, तो एंडिंग प्रोडक्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यदि यहीं रोकना है तो मैं एनबीएस काम में लूँ, ठीक है? और यदि अब थर्ड देखो बेटा, लास्ट 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो आसानी से ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि एच प्रेजेंट नहीं होता अल्फा कार्बन पे, इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही काम में लेने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए मुझे प्रबल ऑक्सीकारक ही काम में लेने पड़ते हैं। वो कौन-कौन होते हैं? वो होते हैं जैसे Na2Cr2O7H+, सोडियम डाइक्रोमेट H+, पोटेशियम डाइक्रोमेट H+, KMnO4 H+, नाइट्रिक एसिड ले लूँ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3, गरम और सांद्र ये ले लूँ। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएँगे। 1 में 2 में ले लिया, किसी भी स्ट्रॉन्ग है ये तो सभी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। 1 का लेऊँ, 2 में भी ले सकता हूँ ये। लेऊँगा तो एंडिंग प्रोडक्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनने वाला है ये। तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल की बात हुई। इसके साथ हमारा अल्कोहल की कंप्लीट रिएक्शन होती है। अब हमें केवल एक इंटर कन्वर्जन बाकी है, फिर हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा, डाई पर चलेंगे। डाई और ट्राई अपने सिलेबस में 2 और है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ें, तो आज हम इंटर कन्वर्जन और देख लेते हैं। इंटर कन्वर्जन मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल को 3 में, मिथाइल से इथाइल अल्कोहल, लोअर कार्बन, हायर कार्बन, ये इंटर कन्वर्जन कहलाता है। तो नेक्स्ट टाइटल लिखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल में अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, अल्कोहल में अंतर परिवर्तन, ठीक है? एक 1 से 2, 2 से 3, एक हायर से लोअर, लोअर से हायर, ये देखने वाले, ठीक है? ओके, स्टार्ट होते हैं बेटा। पहला, पहला, फर्स्ट, टाइटल लिखते चलो, फॉर्मेशन ऑफ,
या इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। पहला इंटर कन्वर्जन, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल, या इंटर कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इंटू 2 डिग्री अल्कोहल। टाइटल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, ये अपनी हेडिंग हो गई। 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का विरचन, संश्लेषण या निर्माण। ठीक। अब ये स्टेप वाइज रिएक्शन है, हमें स्टेप रखनी याद रखनी पड़ेगी। कभी भी 1 से मैं 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट से गुजरते हुए हम बना पाएंगे। तो ये अल्कोहल है, पहले मैं अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं इसे एल्कीन में कन्वर्ट करूंगा, एल्कीन के अंदर, फिर इस पे मैं एचएक्स का एडिशन करूंगा, और लास्ट में मैं इस पर एक्वस NaOH या KOH AgOH इसकी रिएक्शन करवा। एल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा के डायरेक्ट एल्कीन भी बना सकते हो। तो ये स्टेप होती हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड, फिर एल्कीन, फिर एचएक्स का एडिशन, और फिर वापस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NaOH KOH। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से आप इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक हम करके देखते हैं रिएक्शन। तो यदि हम इस रिएक्शन को देखें तो देखना भाई, 1 डिग्री अल्कोहल लीजिए, तो मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले तो कार्बन OH, ये इसके रिमेनिंग 3 बॉन्ड। तो एक पर मैंने R लिख दिया, यहाँ मैं HH लगा देता हूँ। ये R ने लेके प्रोपीन ब्यूटीन बनाएंगे, तो मैं कार्बन ज़्यादा लगा देता हूँ। 2 या 3 कार्बन ले लेते हैं, C और H कंप्लीट कर देते हैं। ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये मैंने 1 डिग्री अल्कोहल ली। एल्कीन बनेगी तो मिनिमम 2 या 3 कार्बन होने चाहिए। तो 2 में फिर 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? 3 कार्बन चाहिए। तो स्टार्ट इसको 3 कार्बन से करना है आपको। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अब देखते हैं मैं क्या-क्या कर रहा हूँ, देखो। सारी चीज़ पड़ी हुई है आपकी, बस एक साथ समराइज़ कर रहे हैं अपन। मैं इसकी रेड फास्फोरस I2 से रिएक्शन करा देता हूँ। पड़ी हुई है आपकी अच्छी तरह से। हाँ, तो सर ये OH हट के I आ जाएगा, हमें पता है। तो CH3, CH2, CH2 और I, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ अल्कोहलिक KOH से, AlC अल्कोहलिक KOH। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स हैलोजन जुड़ा कार्बन अल्फा, पड़ोसी कार्बन बीटा, के ले जाएगा आई, ओ एच ले जाएगा एच। यहाँ से आई हटने वाला है, यहाँ से एक एच हटने वाला है, एक एच हटने वाला है। ये रिएक्शन कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यदि मैं इस एच को ऐसे लिख दूं, तो मुझे पता है, मैं साइन मेंशन कर दूं, यहाँ से हैलोजन जाने वाला है, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ से एच जाने वाला है, ये दोनों जाएंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर क्या बना अपने पास? अपने पास बन गया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, इसका फॉर्मेशन हो गया है। हमारे पास ये फॉर्मेशन हो गया। तो अब आओ, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब HX से कराओ और एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दी। इतनी सी रिएक्शन है। ठीक है। अब इस पर मैं HX का एडिशन करा देता हूँ। HX का, HX मीन्स HCl HBr, किसी का भी करा दीजिए।
तो मैं HCl का करा देता हूँ। देखो डबल बॉन्ड है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रखा है हमने। तो एडिशन रिएक्शन कैसे हो सबसे पहले? पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी करो, डबल बॉन्ड के अलावा, पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी कर लो, ठीक है? CH3 CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये मैंने पूरी मॉलिक्यूल की कॉपी कर दी। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है और 2 नए सिग्मा बनेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पाई बॉन्ड की जगह मैं 2 नए बॉन्ड बना रहा हूँ। कैसे बना दूँ ऊपर-नीचे एक जगह कैसे बना मैंने 2 बॉन्ड बना दिए। अब आओ बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पे कनेक्ट करना है जिस पर H कम है। इस पे 2 H है, इस पर 1 H है। तो मैं Cl यहाँ ऐड करूँगा और H यहाँ ऐड करूँगा। ये बन गई मेरी रिएक्शन। अब लास्ट, ये सारे स्टेप कर लिए मैंने, पहले RCl में बदला, एल्कीन में बदला, अब HX में। अब मैं इसकी एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करा देता हूँ। तो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH एक्वस एक्वस से, ठीक है? ओके। तो NaOH एक्वस से जब मैं ये रिएक्शन करवाऊँगा तो देखना बेटा, प्लस माइनस की रिएक्शन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो कार्बन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, देखो हेटेरो एटम ब्रेक हो जाएगा। FCl BrIO इन पर नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आता है। मेटल पर पॉजिटिव रहता है, जुड़ने वाले पर नेगेटिव। तो इसके 2 टुकड़े कर लूँ मैं। तो जब मैं इसके 2 टुकड़े करता हूँ, तो देखना क्या बना बेटा, CH3 बना, C बना, CH3 बना, एक H बना, ये ब्रेक हो गया। अब बताओ, सी पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला हिस्सा ऐड कर दो जी, OH। बाहर क्या निकल गया? यहाँ से क्या हटा था आपका Na, यहाँ से क्या हटा था ClNaC। क्या बन गया? OH जुड़े कार्बन पे चलिए, जब आप OH जुड़े कार्बन पर जाते हैं, ये रहा। आप क्लियरली इसकी तीनों वैलेंसी चेक करो, इस पे कार्बन, इधर H। 2 वैलेंसी कार्बन से सैटिस्फाई हैं, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, ये आपका बन चुका है सेकेंडरी अल्कोहल। ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, सारी पड़ी हुई है, बस स्टेप याद रखना आप क्या क्या करेंगे। अल्कोहल को पहले हैलोजन में बदलेंगे, फिर एलिमिनेशन करा के एल्कीन में बदलेंगे, फिर HX का एडिशन कराएंगे, फिर एक्वस NaOH का कराएंगे। और भी टेक्निक है, यदि मैं डायरेक्ट एसिड डालता हूँ, डायरेक्ट मुझे प्रोपेन मिल जाती, ये भी मैं काम में ले सकता हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे मैंने 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे कहूँ मैं 1 को 3 में कन्वर्ट करो, 2 को 3 में कन्वर्ट करो, तो ये प्रोसीजर चलती रहेगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन में यदि हम चलें तो देखना। हाँ, सेकंड कन्वर्जन देखना भाई। लिखो, टाइटल लिखो, कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर परिवर्तन। ओके, इंटरचेंज करा रहे हैं, ठीक है ना? करवा लीजिए। तो वापस से स्टार्ट होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, देखो वही सेम जो अभी पढ़ा वो सेम रिएक्शन है। बस आगे जाके एक चीज़ करेंगे। अब मेरी बात ध्यान रखना बेटा। 3 डिग्री अल्कोहल का मीन्स है ऊपर तीनों तरफ कार्बन रहेंगे। और कार्बन जब ऐड करना हो आपको, इसका कैसे 1 से 3 कैसे बनेगा स्टेप देखो। पहले मैं इसकी रिएक्शन, पहले मैं रेड फास्फोरस I2 से कराकर RX बना लूँ। इसका एलिमिनेशन करके मैं एल्कीन बना लूँ, अल्कोहलिक KOH से करा।
फिर मैं हैलोजन ऐड करूँ, फिर मैं NaOH ऐड करूँ। इतनी बात तो अभी वाली सेम वाली कॉमन है। नई क्या है? इसका मैं ऑक्सीडेशन करूँ और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कराऊँ और इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ, जल अपघटन करूँ, तब जाके मुझे 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। 4 स्टेप कॉमन है। एल्कीन अल्कोहल तक कॉमन है। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना आपने सीख रखा है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करानी है। हाइड्रोलिसिस करना है। फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम देखते हैं, ठीक है ना? ये स्टेप कॉमन है, यहाँ तक तो कॉमन है। नया क्या है? 1 डिग्री तक ही कॉमन है। नया जो बस नई स्टेप आ जाएगी, 1 पहले जैसी है, सेकंड वही थी, थर्ड भी वही है, फोर्थ भी वही है। ये तो 1 डिग्री के सेम है, ये वाली स्कीम तो सारी। नया क्या है? नया है ऑक्सीडेशन करना, आरएमजीएक्स से रिएक्ट करवाना और हाइड्रोलिसिस करना। ये न्यू स्टेप। इतनी स्टेप यूज़ करके हम 1 अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर पाएँगे। लिखो। तो मैं वही अल्कोहल सेम वही रिएक्शन ले लेता हूँ, हाफ तो सेम ही है। ये मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया। 2 स्टेप कंबाइंड भी कर सकते हो आप। तो देखो ये मैंने लिया रेड फास्फोरस I2। क्या पता है आपको? OH हट के ये हेटेरो एटम है, ये हट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास, ये बन चुका है आपके पास I आ जाएगा बस। POH3 बाहर चले जाएँगे, बैलेंस कर नहीं रहे हैं अपन। तो CH3 CH2 CH2I। इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH या NaOH से। तो मैंने बताया था हैलोजन जुड़ा कार्बन अल्फा, ये बीटा, यहाँ से एक हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे, एल्कीन बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना आपको, पूरे कार्बन को कॉपी करो, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दें। ये अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगा दें। ठीक। अब इसकी रिएक्शन HCl से कराओ। सेम वही स्टेप चल रही पहले वाली। तो मैं Cl से कराऊँगा, तो मार्कोनिकॉफ का रूल हम अप्लाई करेंगे। Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड करना है जहाँ पर H कम है। तो कैसे करूँ एडिशन रिएक्शन? सबसे पहले पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी करो। तो मैं कर लेता हूँ CH3 CH CH। 2 नए बॉन्ड बनाओ, ये बना दिए। डबल बॉन्ड हटाना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 नए बॉन्ड बनाने हैं। अब मैंने बना दिए। अब बनाने के बाद अब देखो इधर, अब हम क्या करें कि नेगेटिव पार्ट उस मल्टीपल बॉन्ड कार्बन पे कनेक्ट करना है जिस पर H कम है। यहाँ 2 H है, यहाँ 1 H है, तो Cl यहाँ कनेक्ट हो गया और H यहाँ कनेक्ट। अब इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करवा दो, KOH से करवा दो, एक्वस AgOH से करवा दो। तो नॉर्मल प्लस माइनस वाली रिएक्शन सेम ऊपर वाली रिएक्शन, N पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव, C पर पॉजिटिव Cl पर नेगेटिव। तो इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करो। तो ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो मेरे पास बना CH3 CH CH3 और OH और एलिमिनेट क्या हो गया? माइनस NaCl। ये आपका एलिमिनेट हो। ओके, अब आओ इसका ऑक्सीडेशन करवा लीजिए, ठीक है ना? तो पास लिख दें थोड़ा। तो मेरे पास बन चुका था अल्कोहल CH3 COH CH3H, ये बन। अब मैं इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन पे जुड़ेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडेशन करना भी मैंने आपको सिखा रखा है कि एक H O से हट जाएगी, एक H यहाँ से हट जाएगी, हटा दो। H का हटना ही ऑक्सीडेशन है। तो क्या बना बताओ? मेरे पास बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ये बचा, एच हटा दिए मैंने। अब वैलेंसी पूरी करो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, या दूसरी लैंग्वेज O का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो बीच के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गया आपका कीटोन, ये आपका कीटोन बन चुका है अभी। अब आओ,
इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ, आरएमजीएक्स। आर की जगह मैं मिथाइल ले लूँ, ये एमजी ले लूँ, ये बीआर ले लूँ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दे। तो देखना बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराऊंगा तो चार्ज डेवलप करो, एमजी पर पॉजिटिव आएगा, सी पर आपका नेगेटिव आएगा। मेटल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव है, बट हेलोजन को नेगेटिव पसंद है, कार्बन को पसंद नहीं है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और वही एडिशन रिएक्शन करनी है, डबल को सिंगल करना है, डबल को सिंगल करना है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। डबल को सिंगल करेंगे तब, तो करो भाई, वही काम एडिशन करना है तो सेम प्रोसीजर कर दो। पूरे मॉलिक्यूल की कॉपी करो, तो मैं मॉलिक्यूल की कॉपी कर रहा हूँ, CH3 CCH3। डबल बॉन्ड को मैं सिंगल कर रहा हूँ, कीजिए, 2 नए बॉन्ड बना रहा हूँ, ये लो बना। डबल को सिंगल और 2 नए बॉन्ड बना दिए। और बनाने के बाद अब रिएक्शन देखिए, ऐड कर दो इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करके। तो CH3 ऐड हो जाएगा कार्बन पर, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे जाएगा, MgBr यहाँ ऐड हो जाएगा। लास्ट स्टेप, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, HOH। तो फिर हाइड्रोलिसिस करूँगा तो Mg पे पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। करो, इसके 2 टुकड़े कर लो। तो जब 2 टुकड़े करूँगा तो मेरे पास बनने वाला है CH3, C, CH3, CH3, O बनने वाला है। एक बनने वाला है MgBr, ठीक है। डॉटेड लाइन पर आओ, H प्लस कहाँ जुड़ेगा? O नेगेटिव पर, ये लीजिए। और O कहाँ जुड़ेगा? O जुड़ेगा पॉजिटिव पर, Mg पर। और O का फैमिली मेंबर हाइड्रोक्साइड, ये को प्रोडक्ट है, ठीक है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड ये बन गया। ये मेन प्रोडक्ट है। ये अपना है 3 डिग्री अल्कोहल। यही मेरे को बनाना था। दिखने में बहुत बड़ी रिएक्शन है, लेकिन स्टेप आप याद रखें तो ये बहुत सिंपल है। तो 1 से मैंने बनाया 2 डिग्री अल्कोहल, 1 से बनाया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल। ये कन्वर्जन आपका कंप्लीट होता है। इसके साथ 2 से 3 बनाना हो तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है, आधी स्टेप यूज़ करनी पड़ेगी। इधर देखना, 2 से 3 बनाना हो तो देखना बेटा, इतने स्टेप यूज़ कर लेना। इसी में बता रहा हूँ मैं आपको, देखना। ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल। कोई कहे 2 से 3 डिग्री अल्कोहल बनाओ, तो मैं मार्क कर देता हूँ। आप रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना। आप रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे एंड कर दें। इसको पहला रिएक्टेंट लिखना 2 डिग्री अल्कोहल का। सेम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएँगे, हाइड्रोलिसिस करवाएँगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ें। ये हो गया इंटर कन्वर्जन, 1 का 2, 2 का ऐसे, ये हो गया। अब हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, 2 इंटर कन्वर्जन हम और देखते हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़े हम, और आगे बढ़ने के बाद लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। कन्वर्जन इन लोअर अल्कोहल टू हायर अल्कोहल। ठीक। निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल में परिवर्तन या अंतर परिवर्तन। निम्न अल्कोहल से उच्च अल्कोहल में परिवर्तन, में परिवर्तन। ठीक है। इसमें आप देखना, याद रख, स्टेप देखना बेटा, कभी भी लोअर टू हायर अल्कोहल बनाना हो तो स्टेप क्या है ये याद रखनी पड़ेगी। ये अल्कोहल मिलेगा, पहले इसकी रिएक्शन हम HX से कराकर, रेड फास्फोरस से कराकर RCl बनाना, ये मेन है। कार्बन कभी भी बढ़ाना हो तो KCN NCN काम आएगा, ये मैंने कार्बन ऐड कर दूंगा। साइनाइड जोड़ने के बाद मैं इसका रिडक्शन भी कर सकता हूँ, मैं इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता हूँ। आगे मेरे पास जाके 2 स्टेप हो जाते हैं।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से देखना आप। निम्न अल्कोहल तो देखो मैंने क्या लिया है CH3 COH 2 कार्बन का अल्कोहल लिया है मैंने, ओनली 2 कार्बन का और इसको मैं 3 बनाऊँगा। 1 लूँ तो मैं 2 का बना दूँगा, चलो 1 ले लेता हूँ। 1 लेंगे तो 2 का बन जाएगा, 2 लोगे तो 3 का बन जाएगा, 3 लेंगे तो 4 का ऐसे, हायर ये हो जाता है। तो एक बार हम सिंपल ही ले लेते हैं। ये मैंने लिया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ये मेथिल डिग्री नहीं, मिथाइल अल्कोहल, डिग्री तो ये है ही नहीं। तो मिथाइल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल लिया। एक कार्बन बढ़ाऊँगा तो ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बताना चाहता हूँ। ये मिथाइल अल्कोहल है, ओके, ठीक है। अब आप क्या-क्या करना है सेम देखना है बेटा। इसकी रिएक्शन करा दो आप HCl से, ZnCl2 की प्रेज़ेंस करा देते। OH हटकर Cl ऐड होने वाली है, CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन करा दो KCN से नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। K पॉजिटिव मेटल पॉजिटिव Cn नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपोजिट चार्ज ऐड कर दो। तो अपोजिट चार्ज ऐड करोगे तो CH3 ऐसे की ऐसे, C पर प्लस है तो माइनस वाला हिस्सा कनेक्ट कर देना। 2 कार्बन हो चुके हैं और KCl बाहर चला गया। KCl आपका बाहर चला गया। वो प्रोडक्ट आप स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, मेन प्रोडक्ट चलता रहे, ठीक है? अब यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन है, देखना बेटा। ये बना CH3CN, CH3CN बनने के बाद इसका मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ, 2H2, NH3 बाहर और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें पता है ये ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाएगा। डबल बॉन्ड O हटकर H2 आ जाएगा। तो ये CH3 CH2O है। ये मेरे को एक कार्बन से 2 कार्बन का अल्कोहल मिल गया। तो याद रखना हमने क्या किया है KCN ऐड किया है, फिर हाइड्रोलाइसिस किया है, पूर्ण जल अपघटन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। पार्शियली के अंदर एमाइड बनता है, कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और ये इसका रिडक्शन करूंगा तो इस डबल बॉन्ड की जगह आपका H2 आ जाएगा। ये बन गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और क्या कर सकते थे, इसका रिडक्शन करता तो एमीन बनता, एमीन का से मैं नाइट्रस से अल्कोहल बना लेता, वो भी बन जाता, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से एक दूसरा चांस भी था, वो भी कर सकते थे। तो ये बन गया 1 मिथाइल से मिथाइल, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, अपोजिट, हायर टू लोअर, ये कैसे करेंगे? लास्ट इंटर कन्वर्जन है, ठीक है ना? तो यदि हम लोअर अल्कोहल टू हायर हायर टू लोअर क्या करें, तो ये इंटर कन्वर्जन हम कैसे करें? तो ये और देखना एक इंटर कन्वर्जन। हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, चेंज या कन्वर्जन? इनटू हायर अल्कोहल टू लोअर अल्कोहल, ठीक है? उच्च अल्कोहल से निम्न अल्कोहल में परिवर्तन या अंतर परिवर्तन में परिवर्तन। तो हर की एक से आपको इस रिएक्शन को लर्न करने से पहले पूरा एक सेट बनाना कि मुझे क्या-क्या स्टेप यूज़ करने हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ ज़्यादा कार्बन कम करना है। पहले ऑक्सीडेशन करना है, फिर एक कार्बन हटाना है, फिर हैलोजन और वाटर ऐड करना है। 4 स्टेप हैं सिंपल सी। हो जाओ स्टार्ट। तो मैं ले रहा हूँ 2 कार्बन का अल्कोहल, ये मैंने 2 कार्बन का अल्कोहल लिया। इसका ऑक्सीडेशन कर दो। तो
ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हमने बहुत पढ़ा है अभी, आज भी पढ़ा था। तो इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है तो 1 H यहाँ से 1 H, तो पहले एल्डिहाइड बन जाएगा। ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखना, ये हट गए सब, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। O को मैंने नीचे लिख दिया, H साइड में लिख दिया। ये बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ये बन गया, एसीटैल्डिहाइड बन गया। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ, फर्दर ऑक्सीडेशन करूँ, तो मुझे पता है एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आओ, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं करा देता हूँ NaOH से। अमोनिया से करा के भी 2 रिएक्शन, यहाँ भी 2 पार्ट चलेंगे। मैं NaOH वाले पे चलता हूँ, NaOH से कराऊँ। ये एसिड है और ये बेस है। एसिड है तो H पर प्लस O पर माइनस, और बेस है तो मेटल पर प्लस और OH पर माइनस। वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। ये एसिड बेस की रिएक्शन होती है। तो मेरे पास बन गई रिएक्शन, रिएक्शन बनी है CH3 C डबल बॉन्ड O। O नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव ऐड हो जाएगा। H2 एलिमिनेट हो जाएगा। सोडियम एसीटेट बन गया। अब देखना बेटा, फेमस रिएक्शन है। यदि इसकी मैं सोडा लाइम से रिएक्शन कराऊं, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO, 3:1। ये सोडा लाइम होता है, 3A1A। ये सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम, सोडा लाइम। इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊं तो इसमें क्या होता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है। ये पूरा ग्रुप CO2 ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है इसके अंदर। तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, Na2CO3, Na चला गया, CO चला गया, ये O चला गया, Na चला गया। बचा क्या देखो, यहाँ CH3 बचा, वहाँ H बचा। ये मेथेन बन गया मेरे पास, मेथेन बन गया, मेथेन बन गया। अब इसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कर दो, तो H हटकर बन जाएगा Cl, ये Cl बन गया। और अब इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता हूँ मैं एक्वस के साथ। नॉर्मल प्लस माइनस की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन कर देता हूँ। तो Cl हटकर आपका OH आ जाएगा। ये लो भाई, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। ये आपका मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो ऐसे मैं इथाइल से मिथाइल बना सकता हूँ। यहाँ मैं इसकी अमोनिया से करा के एमाइड बनाता, एमाइड बनाकर होफमान ब्रोमेमाइड से एमीन बना लेता, फिर मैं अल्कोहल HNO2 से अल्कोहल बना लेता। ये स्टेप भी एक है। तो ये स्टेप भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट होता है। इसी के साथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपना कंप्लीट है। डाई और ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ये 2 पोर्शन इसमें और बचे हुए हैं। ठीक है ना?